ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार मैं राष्ट्र की आवाज में जिक्र कर रहा हूं सलमान खान का। सलमान खान को पहले भी कई बार धमकी मिली है और इस बार धमकी मिलने के बाद मुंबई से लेकर पूरे देश में खलबली मची हुई है। इस वक्त मेरे साथ सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के बेहद करीबी जफर शरीशवाला साहब इस समय मेरे लाइव साथ जुड़ चुके हैं। जफर साहब, चूंकि आप सलमान खान और उनके परिवार के बेहद करीबी हैं, राष्ट्र ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है कि इस चिट्ठी के बाद सलमान खान के परिवार में सलीम खान साहब क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये जो चिट्ठी कल सुबह में जब मिली थी तो हम लोग वहां थे। ये उस जगह पर कोई रख के गया होगा जहां हम लोग सुबह चलने के बाद जी रोजाना एक बेंच है, उस पर बैठते हैं। और सलीम साहब अभी भी बराबर रोजाना इस उम्र में भी, यानी ऑलमोस्ट 87 की एज है जी, लेकिन बराबर आते हैं और वहां बैठते हैं और फिर और भी लोग होते हैं, कुछ गपशप होती है हालात पर। तो हमारे एक साथी हैं, उनकी निगाह पड़ी जैसे वहां पहुंचे बस। तो यानी जो चिट्ठी लिखने वाला होगा या जिसने पहुंचाई होगी उसको बिल्कुल मालूम था कि ये इतने बजे यहाँ आते हैं, क्योंकि हवा चलती है, चिट्ठी उड़ जाती है, यानी रखी होगी या हमारे वहां पहुंचने के 1-2 मिनट पहले ही रख के कोई गया होगा। तो उनकी निगाह पड़ी, उन्होंने देखा उसको। तो जो एक सलीम साहब के साथ 2 लोग आते हैं, उनके जो पानी वगैरह साथ में रखने वाले, उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा कि भाई सलीम साहब को दिखाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल दिखानी चाहिए। तो सलीम साहब को दिखाई तो सलीम साहब पर कोई उसका असर नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस जो होती है तो पुलिस वालों को दे दी कि भाई ये है। तो पुलिस ने फिर इसको बहुत सीरियस लिया, इसलिए कि उसमें जो कुछ भी लिखा था वो बिश्नोई और वहां के लोगों की वो इनिशियल्स थे। तो लेकिन सलीम साहब के दिल पे कल सुबह में भी कुछ भी नहीं था। उसके बाद दिन भर हमारी कई मरतबा बात होती रहती थी तो उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ। आज सुबह फिर मैं पहुंचा, एज यूजुअल हम बैठे थे, तो सलीम साहब ने उसका कोई जिक्र भी नहीं। लेकिन जफर साहब, जिस तरीके से एक जाने माने सिंगर की पंजाब में बेदर्दी से हत्या हुई और ये जिम्मा उसी शख्स ने लिया है जिसने पहले भी सलमान खान को मारने की धमकी दी है, खुलेआम कहा है कि हम सलमान खान को मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे। और आप जानते हैं, चूंकि केस चल रहा है, आप उनके परिवार के बेहद करीबी हैं। लेकिन इस चिट्ठी को इस वक्त हल्के में लेना बहुत मुनासिब नहीं है। हाँ बिल्कुल, हल्के में लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, सवाल ही नहीं है। पुलिस को उनको पूरा प्रोटेक्शन देना, उनके लिए सब कुछ करना बहुत जरूरी है जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। यानी पुलिस को वो करना बहुत जरूरी है। लेकिन जफर साहब, जिस तरीके से रोज आप उनके परिवार के साथ, खासतौर से सलीम साहब के साथ भी आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन जिस तरीके से रैकी की गई कि सलीम साहब इतने बजे आते हैं, उनके दोस्त इतने बजे यहां मॉर्निंग वॉक करते हैं, और उसी टेबल पे, उसी चेयर पर चिट्ठी रखी जहां पर आप और सलीम साहब बैठते हैं, यानी एक सोची समझी रणनीति, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये देखिए, सलीम साहब को और सलमान को पहले भी कई मरतबा धमकियां मिली है जी, लेकिन सलीम साहब का जो मिजाज है इतना सादा है। यानी ये आप देखिए कि ये इतनी जो चिट्ठी थी और जिसको पुलिस ने इतना सीरियसली लिया, लेकिन सलीम साहब ने उसको बिल्कुल ज्यादा, उसका कोई शोर शराबा भी नहीं किया। पुलिस जो होती है वहां पर, वो जो वैन थी, उसको कहा कि भाई देखो यार ये आई थी चिट्ठी। तो पुलिस वालों ने एकदम उसका एक संज्ञान जो कहते हैं उसको नोटिस किया और इमीडिएटली घर के पास और सलमान की सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा दी। हालांकि सलमान भी साइकिल लेके निकल जाते हैं, सलीम साहब आराम से रोजाना आते हैं, बिल्कुल अकेले आते हैं, चलते हैं अकेले, वो परिंदों को दाना खिलाते हैं, फिर हम लोग वहां बैठते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ताम जाम जो बोलते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में। हाँ, लेकिन ये मामूली चीज नहीं है, इसलिए कि सलमान को यही शख्स ने 10-11 साल पहले भी धमकी दी, बराबर देता आया। और हाल ही में ये मूजे वाले का जो मामला हुआ है, तो मैं समझता हूं कि पुलिस को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इनको पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए पूरी तरह से। जफर साहब, जो चिट्ठी का मजमून है, जो आपने भी पढ़ी, वो चिट्ठी हमने भी अपने पूरे दर्शकों को दिखाई, आवाम को दिखा रहे हैं। जिस तरीके से वो चिट्ठी लिखी गई है, वो बड़ा ऐसा लग रहा है कि जिस शख्स ने भी लिखी है वो बहुत कम पढ़ा लिखा है और बहुत अलग तरीके से वो लिखी गई है। किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? हाँ, हमने भी जब चिट्ठी देखी तो हम भी यही समझे तो होगा कोई ने मजाक की होगी,
लेकिन फिर बाद में कहा कि नहीं भाई कुछ भी है, और क्योंकि हिस्ट्री है पास्ट सलीम साहब को और सलमान को धमकी देने की, तो सलीम साहब को दी और सलीम साहब ने भी उसको कोई ज्यादा वो नहीं लिया, बस पुलिस को दे दी। फिर ये पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की और जो सीरियसनेस दिखाई। हाँ, वरना चिट्ठी तो ऐसी हमने भी देखा तो हम भी लगा कि पता नहीं कोई मजाक है, पता नहीं क्या है। लेकिन जफर साहब सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जिस टाइमिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ मूसेवाला की बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है, उसके बाद सलमान खान को फिर धमकी दी जाती है, और जो टाइमिंग है, क्योंकि आप और सलीम साहब जिस समय मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, जिस बेंच पर आप और सलीम साहब तमाम जो दोस्त बैठते हैं, रोज की तरह आपकी महफिल चलती है, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों पर आप लोग बातचीत करते हैं, ये क्या कोई रैकी करके की गई होगी? आप चूंकि इतने दानिश्वर हैं, देश और दुनिया की तमाम समझ रखते हैं, आपकी समझ क्या कह रही है इस चिट्ठी को लेकर? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल यानी ऐसा नहीं है कि कोई इसे पूरी रैकी होगी, इसलिए कि जो जिसने रखी उसको बिल्कुल मालूम है कि हम यहाँ बैठते हैं, इसी जगह पे बैठते हैं। यानी वहां कई बेंच हैं लगी हुई, लेकिन बराबर एक बेंच है जहां पर बिल्कुल साया दरख्त है, वहां जहां हम बैठते हैं वहीं लगी हुई थी। और ऐसे ही जैसे पहुंचे, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हवा चलती है, यानी ऐसा नहीं है वो समंदर के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल, तो चिट्ठी तो उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि बस हम पहुंचे होंगे उसके पहले ही कोई रख के गया हो। तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में होंगे, उसके बाद भी जो होगा वो देख रहा होगा। चूंकि जफर साहब एक मुद्दा चूंकि देश से जुड़ा है, सलमान खान और उनके परिवार वाले इतनी लोगों की मदद करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, लगातार आप भी उनके साथ में रहते हैं, और जिस तरह से यह खबर आई है तब से देश और दुनिया में लगातार सलमान खान की सलामती की दुआ हो रही हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए उसमें तो कोई शक ही नहीं है। सलीम साहब जैसा बेहतरीन आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है ना। रोजाना, हालांकि हम तो रोज मिलते हैं, बल्कि अगर मैं इधर उधर कहीं जाता हूं तो सलीम साहब का फोन आ जाता है, भाई कहाँ हो, और हिकमत की बातें। मैंने आज तक 15 साल में कभी भी सलीम साहब की जुबान से कोई लूज टॉक नहीं सुना। यानी वो कोई भी बात करते हैं, 2 लफ्ज भी बोलते हैं तो दमदार होते हैं। और वही सलमान और उनके घर में सबका हाल है कि वो बिल्कुल लोगों की खैर ख्वाही, और यानी मैं नहीं समझता कि कोई, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं हमेशा कि सलीम साहब जो है या सलमान के घर में अगर किसी आदमी ने नौकरी कर ली तो दोबारा दूसरे किसी के वहां नौकरी नहीं कर सकता, यानी ऐसा है। तो वो जब अपने नौकरों के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं तो बाकी इंसानों के साथ तो सवाल ही क्या पैदा होता है। बिल्कुल, और लोगों के मन में यही है जफर साहब कि जब सलमान खान इतनी मदद करते हैं, उनके परिवार के लोग इतनी मदद करते हैं, और ऐसे में आखिर उनकी जान का दुश्मन कौन होगा? बिल्कुल, यानी समझ में आने वाली बात ही नहीं है कि सलमान और ये लोग हमेशा लोगों की मदद में रहे पूरी जिंदगी, फिर भी पता नहीं क्या है। तो मैं समझता हूं कि पुलिस को और जो एडमिनिस्ट्रेशन है बंबई में, उसको बहुत जबरदस्त, इसको सीरियस करने की जरूरत है। चूंकि जिस शख्स का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं जफर साहब, वो इंसान जेल में बैठकर तमाम खेल कर रहा है, और जिस बेदर्दी से मूसेवाला की हत्या कर दी गई, उसके बाद में धमकी देना, उसके पुराने वीडियोस जिसमें वो खुले तौर पर सलमान खान को धमकी देता है, लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, और जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है उसको लेकर लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है कि साहब एक इंसान जो देश और दुनिया के लिए सोचता है, अपने काम से काम रखता है, उनके परिवार वाले भी काम से काम रखते हैं, तो लोगों के जाहिर बात है गुस्सा भी बढ़ ही जाता है। और चूंकि आप तो उनके परिवार के बेहद करीबी हैं, रोज मिलने वाले हैं, रोज साथ चलने वाले हैं, जब आपने भी देखा होगा जिस तरीके से खबरें इस समय मीडिया में आ रही है, गुस्सा लाजमी है और हिफाजत भी लाजमी है। बिल्कुल, गुस्सा भी लाजमी है और उनकी हिफाजत भी लाजमी है। ये प्रशासन को इसमें जरा भी कमी नहीं करनी चाहिए। अच्छा जफर साहब, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप अमूमन मॉर्निंग वॉक के लिए साथ निकलते हैं, क्या कभी ऐसा लगा कि सलीम साहब और आप बिना सिक्योरिटी के वहां घूमते हैं बीच पर, और लगातार लोग आपसे मिलते हैं, फोटोग्राफ्स भी आप लोगों के साथ खींचते हैं, बातचीत भी करते हैं, और जिस तरह की अमूमन दोस्तों के बीच होती है, लेकिन क्या ऐसा अंदाजा था कि इस तरह की हरकत भी कोई कर सकता है? बिल्कुल, देखिए सलीम साहब बिल्कुल विदाउट सिक्योरिटी घूमते हैं वहां, विदाउट सिक्योरिटी। हम लोग बिल्कुल आराम से
चलते हैं। और सलीम साहब तो हमेशा कहते हैं कि यार अल्लाह ने हिफाजत की जमानत ली है। तो जब ऐसा होता है तब भी वो तो कहते हैं यार, बोलता है जब अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। वो तो उनका वो है, लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को उनको हिफाजत देनी चाहिए। वो तो अकेले बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं होती जी, रोजाना कोई सिक्योरिटी। जफर साहब, अब चूंकि आप लोग लगातार मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कल धमकी मिली, आज भी आप लोगों ने मॉर्निंग वॉक की है, कल भी आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएंगे। और जाहिर बात है, चूंकि ये जितना बड़ा इशू बन गया है, सिक्योरिटी से जुड़ा, लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। हमें भी लगातार ट्वीट आए, तो हमने भी सोचा कि सलमान खान से जुड़े तमाम जो फैंस है वो इस समय आपको देख रहे हैं, करोड़ों लोग इस समय न्यूज इंडिया को देख रहे हैं। वो यही जानना चाहते हैं कि सलमान खान और सलमान खान का परिवार इस समय क्या सोच रहा होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है वो परिवार, बिल्कुल नॉर्मल है। बल्कि आज सुबह, ये तो कल की बात है, सलीम साहब ने जिक्र तक नहीं किया। 25 मिनट हम साथ में थे, जिक्र भी नहीं किया क्या हुआ था। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जफर साहब, आप और आपकी जो साथी हैं, सलीम साहब, बाकी लोग हैं, सलामत रहें, सुरक्षा, चूंकि आप भी उनके साथ लगातार वॉक करते हैं और जिस तरीके की थ्रेट मिली है सलीम साहब को भी, आप अपनी भी हिफाजत कीजिए। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए। जफर शरेशवाला सलमान खान के बेहद करीबी हैं, सलीम खान साहब के बेहद करीबी हैं और रोज मॉर्निंग वॉक साथ करने के लिए जाते हैं और दोनों ही सुबह में नाश्ता भी साथ करते हैं। और यह देश जानना चाहता था कि सलमान खान इस समय क्या सोच रहे हैं, उनका परिवार क्या सोच रहा है, लोगों में किस तरह की है। तो ये अंदर की जो खबर थी वो सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज इंडिया पर मिली। जफर साहब, चूंकि जिस बेंच पे वो चिट्ठी मिली, उस बेंच पर जफर शरेशवाला साहब और सलीम साहब साथ बैठते हैं, रोज साथ गुफ्तगू करते हैं, साथ वॉक करते हैं। तो देश के लिए बेहद जानना जरूरी था कि आखिर किस तरीके से सलमान खान के परिवार वाले क्या सोचते हैं।